हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 7 में साइंस का चैप्टर 1 और ये है चैप्टर 1 का पार्ट 3। तो लास्ट टाइम हमने कवर कर लिया था 4th पेज तक। आज हम करेंगे 5th पेज, और जिन्होंने नहीं देखा है 4th पेज तक वो जाके अभी देखो चैनल पर। तो हमने कल पढ़ा था पैरासाइट के बारे में। पैरासाइट किसको बोलते हैं हम? कैस्कटा, मतलब अमरबेल को। ये जो येलो येलो नेट दिख रहा है ना आपको, यही है, ये है पैरासाइट। इसको हम कहेंगे कैस्कटा। और जिस पर ये क्लाइंब कर रही है कैस्कटा, उसको उस ट्री को हम कहेंगे होस्ट। और ये कैस्कटा अपना फूड खुद नहीं बना सकती, इसलिए दूसरे पेड़ों के ऊपर जाती है। हम आगे करते हैं, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कैस्कटा इज कॉल्ड पैरासाइट, जैसे कि मैंने आपको भी बताया है। आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट। आर वी मतलब हम ह्यूमन बींग्स और दूसरे जानवर क्या पैरासाइट के ही प्रकार हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट, तुम इसके बारे में सोचो। एंड डिस्कस विद योर टीचर, और अपने टीचर से पूछो, समझो। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी देखा या सुना है प्लांट्स के बारे में जो एनिमल्स को खाते हैं? पिक्चर्स में भी देखा होगा आपने कई। देयर आर ए फ्यू प्लांट्स, ये कुछ प्लांट्स होते हैं विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं और डाइजेस्ट और उनको पचा भी लेते हैं। इज़ इट नॉट अमेजिंग, क्या ये अमेजिंग नहीं है? सच प्लांट्स में बी ग्रीन, ये ऐसे प्लांट्स जो इनको खाते हैं वो ग्रीन होते हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं वो ग्रीन होते हैं। और ऑफ सम अदर कलर, और किसी और कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। फिगर 1.6 में जो प्लांट है आप उसको देखो। फिर मैं दिखाती हूँ एक बार। ये रहा, ये होता है पिचर प्लांट, इसको हम कहते हैं पिचर प्लांट। ये ओपनिंग है ना जो स्मॉल, इसमें ये इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं, और या फिर इसलिए वो कि बाहर ना निकल पाए इंसेक्ट्स। फिर ये जो इनके ऊपर लिड होती है ना, इसको ढक लेते हैं। तो समझ आया होगा। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर, ये मैंने बताया आपको। पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इज द मॉडिफाइड पार्ट, ये एक मॉडिफाइड किया हुआ पार्ट होता है ऑफ लीफ, पत्ते का। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स ए लीड, जो लीफ की अपेक्स होती है वो क्या करती है? एक लीड बनाती है। विच कैन ओपन एंड क्लोज, जो खुल भी सकती है और बंद भी हो सकती है। द माउथ ऑफ द पिक्चर के जो ये माउथ है इधर, इसके ऊपर ये लीड है जो इसको बंद कर लेगी। Inside this picture there are hair which are directed downwards। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। When an insect lands in the picture, जब कोई भी इंसेक्ट इस पिक्चर में जाता है, द लिड क्लोजेज, और वो लिड बंद हो जाती है। एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द हेयर, और जो इंसेक्ट फंसा हुआ होता है वो उसके हेयर द्वारा खा लिया जाता है। द लिड क्लोजेज एंड, लिड बंद हो जाती है और द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, और इंसेक्ट उसमें फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड,
वो इंसेक्ट डाइजेस्ट कर लिया जाता है बाय डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड इन द पिचर। जो उसके अंदर पिचर के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ना, उसके द्वारा वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है इंसेक्ट, और उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये याद रखना, जो ये प्लांट्स खाते हैं ना, इनको हम पिचर प्लांट नहीं कहेंगे। इनको नाम तो पिचर प्लांट ही है इसका, लेकिन इनको हम कहेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके। इज इट possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि वो प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड, वो प्लांट्स सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते फ्रॉम द सॉइल से इन जिसमें वो उगते हैं। अब आते हैं सेप्रोट्रोप्स। सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं? यू माइट सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स। आपने कई बार देखे होंगे पैकेट्स मशरूम के सोल्ड इन वेजिटेबल, जो वेजिटेबल के रूप में बेचे जाते हैं, मार्केट में जो बेचे जाते हैं। यू मे हैव आल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस। ये मशरूम को ही बता रहे हैं कि फ्लफी अम्ब्रेला लाइक जो पैचेस होते हैं, ग्रोइंग इन मोइस्ट सॉइल्स, जहाँ पर नमी वाली मिट्टी जो होती है उसमें जो उगते हैं ये मशरूम्स, और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और जो भीगी हुई लकड़ी होती है ना, भीगी हुई लकड़ी जो होती है उसमें भी कई बार ये मशरूम्स उगाते हैं, जो पहले की होती है लकड़ी। Let us find out what type of nutrients they need to survive. अब हम ढूंढेंगे कि किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स उनको सरवाइव करने के लिए ज़रूरी होते हैं, एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, और वो उनको कहाँ से प्राप्त करते हैं। अब आती है हमारी एक्टिविटी 1.2। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड। एक ब्रेड का पीस लो, एंड मॉइस्चर इट विद वाटर, और उसको पानी में भिगो दो। लीव इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस, और उसको एक गर्म प्लेस में रख लो जहाँ पर गर्मी होती हो, फॉर 2-3 डेज, 2 से 3 दिन तक। और अनटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम, और जब तक उस पर फ्लफी पैचेस जो हैं मशरूम, मतलब जब तक वो उन पर दिखने नहीं लग जाते। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेस? उन पैचेस का कलर क्या होगा? ऑब्जर्व द पैचेस अंडर ए माइक्रोस्कोप। उनको एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, और ए मैग्नीफाइंग ग्लास, और एक या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द नोटबुक। आपकी जो भी आपने ऑब्जर्व किया उसको एक नोटबुक में लिख लो। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। यू विल सी, आपने देखा कि कॉटन लाइक स्ट्रक्चर जो है, मतलब कि थ्रेड्स वो उस पर फैले हुए हैं, पीस ऑफ ब्रेड के ऊपर फैले हुए हैं, वो आपने देखा है यहाँ, जैसे कि ये दिखाया हुआ है। इस पर ये ऐसे स्ट्रक्चर आ जाएंगे, ऐसे, और इसको हम कहेंगे फंगी। ये देखिए इधर अच्छे से दिख रहा है, इधर देखो, इस पर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, यही है, इसको हम कहेंगे फंगी। ओके। These organisms are called fungi. इन organisms को हम क्या कहेंगे? फंगी। They have a different mode of nutrition. उनके पास different mode होता है न्यूट्रिशन का। They absorb the nutrients. वो absorb कर लेते हैं nutrients को from the bread. किस में से? bread में से। This mode of nutrition in which
organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. इसमें कहा है कि वो मोड होता है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स लेते हैं डेड और डिकेइंग मैटर से. फॉर एग्जांपल लकड़ी ख़राब हो गई और वो भीग गई तो उस पर ये भी आ जाएगी. और जैसे कि ब्रेड का एग्जांपल भी दिया इन्होंने, तो वो न्यूट्रिएंट्स उसको कहाँ से मिलते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर से, और इसी को हम कहेंगे सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन. सच ऑर्गेनिजम्स विद सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रोप्स. और जिनके पास ये न्यूट्रिशन होता है सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, वो कौन होंगे, सैप्रोट्रोप्स. और फंगी also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for a long time. फंगी किस किस पे ग्रो हो सकती है, पिकल अचार पे, लेदर पे, क्लॉथ्स पे और अदर आर्टिकल्स, कोई भी चीज़ हो जो गर्म और ह्यूमस वाली हवा पे वेदर में रखी गई हो लंबे समय से. ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स. और रेनी सीजन में ये बहुत सारी चीज़ों को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं. आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस. अपने पेरेंट्स से पूछो इस फंगी के बारे में आपके हाउस में. द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर. और जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन एयर में, जनरली आमतौर पर प्रेजेंट होते हैं. when they land on wet and warm things, जब वो लैंड करते हैं गीली और गर्म चीज़ों पर, दे जर्मिनेट, वो ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, मतलब फैलने शुरू हो जाते हैं और ग्रो शुरू हो जाते हैं. Now, can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? क्या बता सकते हो कि प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं हम फंगी से, चीज़ों को ख़राब होने में कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम, ये आपको बताना है. Some organisms live together and कुछ organisms साथ मिलकर रहते हैं एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, और अपना अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं. दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस. और इस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, सिम्बायोसिस. किसको, जिसमें दो मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रहते हैं और अपना शेल्टर भी शेयर करते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी, और इस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, सिम्बायोसिस. याद रखना ये, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स. कुछ फंगी ऐसी भी होती है जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, उनमें भी रहती हैं. The plants provide nutrients to the fungus and in turn the fungus provides water and certain nutrients. इसमें बोल रहे हैं कि the plants उन्हें देते हैं न्यूट्रिएंट्स, किसको, फंगस को. इन रिटर्न उसको रिटर्न करने के लिए फंगस प्रोवाइड करती है उसको वाटर और सर्टेन और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं. इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लिकेंस. ऑर्गेनिजम्स जिनको हम कहते हैं लिकेंस, ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर. एक क्लोरोफिल होता है जिस पार्टनर के पास, विच इज़ एन एल्गे, जो एल्गे हमने पढ़ा है पीछे एल्गे, एंड ए फंगस, और अब फंगस भी पढ़ा है. लिव टुगेदर, ये साथ में रहते हैं. द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, फंगस देता है शेल्टर, वाटर और मिनरल्स, किसको, एल्गे को. और इन रिटर्न में एल्गे देती है, एल्गे
प्रिपेयर करती है और प्रोवाइड करती है फूड टू फंगस, फंगस को फूड प्रोवाइड करती है। यहाँ तक आया होगा, आई होप सबको समझ। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल, न्यूट्रिएंट्स दोबारा सॉइल में कैसे चले जाते हैं, अब देखते हैं कैसे। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स, आपने कभी देखा है फार्मर्स को स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र, केमिकल्स होते हैं ये, फील्ड में डालते हुए, और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स, और कभी किसी गार्डनर को देखा हो लॉन में डालते हुए और किसी पॉट में डालते हुए। डू यू नो वाई दिस इज डन, क्या आप जानते हैं किस लिए होता है। यू लर्नड दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, आपने पढ़ा है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं क्या, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से। सो देयर अमाउंट्स इन सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, तो उन न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट सॉइल में कीप ऑन डिक्लाइन, मतलब सॉइल में मिलते ही रहते हैं उसको, मतलब किसी ने न्यूट्रिएंट ले लिए, किसी भी प्लांट ने अगर न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ले लिए तो फिर वो फर्टिलाइज़र आएगा ऊपर से तो सॉइल में डल जाएगा दोबारा, तो न्यूट्रिएंट्स बने ही रहते हैं, ऐसे कभी ख़त्म ही नहीं होते। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स ये केमिकल्स होते हैं जो सॉइल में मिलाए जाते हैं, कंटेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके पास, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एटसेट्रा। यही न्यूट्रिएंट्स काम आते हैं, किस लिए ऐड किए जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल, यही न्यूट्रिएंट्स टाइम टू टाइम सॉइल में डाले जाते हैं ताकि सॉइल में जो प्लांट्स ने न्यूट्रिएंट्स ले लिए और सॉइल में अगर कम पड़ गए तो वो सॉइल उनको दे सके टाइम टू टाइम। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी, हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं और उनको हेल्दी भी रखते हैं। इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, वो जब भी ग्रो करते हैं जब हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देते हैं, जो भी उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो देते हैं, जब भी वो ग्रो करते हैं। यहाँ पर यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन, यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं ज़्यादा नाइट्रोजन। क्रॉप क्या होती है, जो एक अगर मान लो एक प्लॉट में एक ही टाइप के बहुत सारे प्लांट्स लगाए गए हैं तो उसको हम कहते हैं क्रॉप, फसल। एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, और सॉइल में नाइट्रोजन कम हो जाती है। यू लर्नड दैट नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, और आपने पढ़ा कि आपको पता है कि नाइट्रोजन एयर में काफ़ी होती है। एयर प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर, प्लांट्स उसको गैस के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। दे नीड नाइट्रोजन, उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। इन ए सोल्यूबल फॉर्म, और एक घुले हुए फॉर्म में पौधों को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं राइजोबियम, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो क्या ले लेता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ले लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किस में, सोल्यूबल फॉर्म, एक यूजेबल फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देता है। ठीक है,
बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। राइजोबियम खुद का खाना नहीं बना सकता। क्या है? राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स। ये आमतौर पर एयर किस में रहते हैं? रूट्स ऑफ ग्राम में, पीज में, मूंग, बीन्स और अदर लेग्यूम्स में। एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन, और वो उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर, और वो उसको उनको पौधों को, मतलब रूट्स ऑफ ग्राम ये वगैरह है ना, इनको ये न्यूट्रिशन दे देते, नाइट्रोजन दे देता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड, और उसके रिटर्न में प्लांट्स उनको क्या दे देते हैं? फूड दे देते हैं और शेल्टर दे देते हैं टू द बैक्टीरिया। किसको? राइजोबियम को। और वो क्या है? एक बैक्टीरिया। दस दे हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इनमें एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, जैसे एल्गे और फंगस में बताई थी पीछे। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ये एसोसिएशन एक ग्रेट सिग्निफिकेंस की है फॉर द फार्मर्स के लिए। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनस। वो फार्मर्स फिर उसको नाइट्रोजन की उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देता है। तो उसकी वजह से, राइजोबियम की वजह से लेग्यूमिनस प्लांट्स भी ग्रो हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ पल्सेस, ज़्यादातर पल्सेस मतलब दालें उबाली जाती, ज़्यादातर दालें जो होती हैं ऑब्टेन करी जाती हैं फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट से ही वो ली जाती हैं, और उनको कौन ग्रो करने में हेल्प करता है? राइजोबियम। इन दिस चैप्टर यू लर्नड दैट, इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स। ज़्यादातर प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स। ओनली ए फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक, और कुछ ही प्लांट्स पैरासाइटिक होते हैं और सेप्रोट्रोफिक होते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं उनको अदर ऑर्गेनिजम्स से। वो खुद के लिए प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रोप्स। सारे एनिमल्स कैटेगराइज किए हुए हैं किसमें? हेटेरोट्रोप्स में। हेटेरोट्रोप्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, तो वो किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पर। एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, और दूसरे एनिमल्स पर किसके लिए? फूड के लिए। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रोप्स। क्या हम ये कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स हैं, मतलब जो पिक्चर प्लांट था, जैसे कि वो हेटेरोट्रोप्स होते हैं? तो यू विल गेस इट। ओके, अब इसके कीवर्ड्स देखते हैं हमने। ऑटोट्रोफिक क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट ऑन प्लांट्स। हेटेरोट्रोप्स, जो खुद नहीं बना सकते अपना खाना। होस्ट, जिसके ऊपर पैरासाइट होती है। ठीक है। इंसेक्टिवोरस भी पढ़ लिया, जिनके ऊपर नहीं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लाइक पिक्चर प्लांट। न्यूट्रिएंट्स भी हो गए, न्यूट्रिशन भी हो गया। पैरासाइट, जो खुद खाना नहीं बनाती, दूसरे प्लांट से लेती है। फॉर एग्जांपल कैस्कटा, जिसको हम कहते हैं अमरबेल। फोटोसिंथेसिस भी हो गया, प्रोसेस थी। सेप्रोट्रोप्स क्या होता है? सेप्रोट्रोप्स वो मशरूम लाइक, जैसे कि जो दूसरे उन पर निर्भर होते प्लांट्स पर। सेप्रोट्रोफिक वही हो गया। स्टोमेटा प्लांट्स में होता है, लीव्स पर। तो इसका चैप्टर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसका क्विज़ छोटा सा।
तो नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। एक बार इसके थोड़े से क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हम। वाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड? ऑर्गेनिजम्स फूड क्यों लेते? क्यों? ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए उनकी बॉडी के। ओके। डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेफ्रोट्रोप, सेम वही है जो पिछली प्रोसेस मैंने बताई है आपको, वही लिख देना इसमें, ठीक है। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? कैसे? आयोडीन टेस्ट करके, जो मैंने आपको पीछे बताया है। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट्स। तो ये पूरी फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस लिखनी है, उसकी इक्वेशन भी लिखनी है। ओके। शो विद द हेल्प ऑफ ए स्केच, एक स्केच के साथ आपको बताना है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ प्लांट्स और द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। ये भी पीछे बताया था मैंने, आप वही लिख देना, ठीक है। और अब इसके फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं हम। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड सिंस डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या होगा? बीच में आ जाएगा ऑटोट्रोप्स, ठीक है। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज, कैसे, किस रूप में? एक मिनट जरा, किसके रूप में हम स्टोर करेंगे, मतलब प्लांट्स किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। ओके। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड, क्या होगा? क्या आ जाएगा इसका आंसर? क्लोरोफिल। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन, क्या लेते हैं प्लांट्स अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2, शॉर्ट फॉर्म है ये इसकी। और रिलीज क्या कर देते हैं? कौन सी गैस? ऑक्सीजन मीन्स O2, ये भी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ तक आया होगा सबको समझ। अब आता है नेम द फॉलोइंग पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम। क्या होगा बताओ? पैरासाइट, कैस्कटा, और क्या बोलते हैं हम इसको? अमर बेल, ठीक है। प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रोफिक, कौन सा होगा वो? पिक्चर प्लांट, पिक्चर, ठीक है। पोर्स थ्रो विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, कौन से होंगे वो बताओ? स्टोमेटा वाले। इसका नाम आप मुझे कमेंट्स में बताना। ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये वाला थर्ड क्वेश्चन आप मुझे बताओगे। ये आपका क्वेश्चन आज एक्सरसाइज का। ओके। कैस्कटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका है कैस्कटा एक एग्जाम्पल? पैरासाइट का। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज, कौन सा है वो? पिक्चर प्लांट है ना। अब मैच द फॉलोइंग है। क्लोरोफिल किससे मैच करोगे? लीफ से। नाइट्रोजन किससे? राइजोबियम से। कैस्कटा पैरासाइट, एनिमल्स हेट्रोट्रोप्स, इंसेक्ट्स पिक्चर प्लांट। ये आया होगा सबको समझ, क्योंकि ये मैंने करवाया हुआ है पहले, इसलिए मैंने ब्रीफली में बता दिया आपको। अब आते हैं ट्रू फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस,
बताओ। फॉल्स, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये फॉल्स है। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स, ये भी फॉल्स, वो तो ऑटोट्रोप्स होते हैं, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन, प्रोडक्ट है जो फोटोसिंथेसिस का वो एक प्रोटीन नहीं है। ये आप पर छोड़ती हूँ मैं, आप बताना मुझे। 2 क्वेश्चंस हो गए आज आपके, जो आपको खुद बताने हैं, ठीक है, आप बताना इनको। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ट्रू, ओके। अब ये चूज द करेक्ट ऑप्शन है। Which part of plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis? कौन लेता है, कौन सा पार्ट लेता है, बताओ। क्या बताओ, ये आपका है, ये आप बताना मेरे को, और जिसका सही होगा उसको वो होगा चैप्टर 1 का विनर। चूज द करेक्ट। नेक्स्ट है, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, रूट्स, स्टेम, फ्लावर, लीव्स, कहाँ से लेते हैं, रूट से, है ना। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया था। मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं CO2 और ऑक्सीजन को O2। वाटर को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे H2O, ओके। ये याद रखना, इसकी फॉर्म्स हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म, ओके। तो ये चैप्टर करते हैं यहीं ख़त्म। ये क्वेश्चन मेन नहीं है इसलिए मैं नहीं करवा रही, ठीक है। तो चैप्टर ख़त्म। जिसको वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना। इस वीडियो का एम है 1K लाइक्स, और जो चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और कमेंट्स करना मत भूलना। मैंने 3 क्वेश्चंस पूछे, उनके जवाब ज़रूर देना।